सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम। सब कोई शिव और शक्ति मनोरथ पूर्ण करे। इस संसार रे अंदर कई मृत्यु लोग रे मो राजा महाराजा हुआ तो एक हरिचंद राजा ही होयो। जो भी मो बड़ी विपत्ति पड़ी, विपत्ति पार कर अब मैं हरिचंद राजा शमशान ने मो शमशान ने रुखाड़ा उन्हें रोहित लड़के री खत्म हो गयो। रोणी रोहित लड़के ने लेन आई जना बेत एक होनेरो टक्को शमशान में लेन ने कारण हरिचंद ने पोरो राखोड़ो शमशान जना आज ही बेत एक सोको दे जना एक पहियो चाहे होनो तो होनेरो तोंबेरो टक्को चाहिए पण हमें तोंबेरो लोग तो भी पहियो मिले जना भी रोणी कोटे कहीं हो को नहीं। राजा तो हरिचंद राजा चंडाल ले घरे नौकर रेवड़ा रोणी ही जगी एक ब्राह्मण ने घरे रेवड़ी। रोहित लड़को खत्म हो गयो जना बा शमशान में लेन आई। जना बिन रोणी कहो कि कहीं करो बालन दो थारो ही है मेरो ही है। बिन कहो ना जना हमें आखिर रे मो दो ही। रोणी कहो कि मने मार है मेरो मोस बेचन तेरो टक्को पूरो कर ले पण मेरे बालक ने मारन। अब के हुए भगवान ने दो ही आराधना करन लुका है। रोणी कहो मैं पतिव्रता हूँ ऐसा ही चिंता तैयार की भी इस पर अपने पुत्र रोहित को सुला दिया और रानी के साथ दोनों हाथ जोड़कर जगत के अध्यष्टि आँखों से जिनकी अनुपति शोभा पाती हैं और 5 कोच के भीतर वे सदा विराजमान रहती हैं। ब्रह्मा जिन्हीं के स्वरूप हैं जो लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। करुण सागर हैं जिन्हीं का सुअवसर की भांति भांति के आभूषण शोभा पाते हैं तथा जगत के संरक्षण सदा तत्पर रहती हैं। वो परमेश्वरी भगवंती जगदम्बा का ध्यान करने लगा। राजा और रोणी दो ही माँ भगवंती आज शक्ति की आराधना करने लगा। अब माँ भगवंती आप आओ तो आज समय है, नहीं तो नहीं हमें मारो तो पूरो ही पुत्र गयो बरो है एन रोणी ने हूँ मार दे और बस हूँ लारे जी ने करूँगी। बिन टाइम रे मो राजा ध्यान में संलग्न हो गया। इस समय इंद्र सहित संपूर्ण देवी देवता धर्म हैंगी आन राजा रे हमें तैयार हुआ। आगे सुंदर पधारे हुए सबने आए। एक राजन महा सुना ब्रह्मा भगवान श्री धर्म मरुगण विश्व वेद व्यास लोकपाल नाग सिद्धि गद्रव रोद्रगण अश्वनी कुमार अन्य सब बहुत से देवताओं उपस्थित हुए। धर्मपुत्र त्रिलोक से स्थापित करने वाले इच्छा रखने वाले जो विश्वामित्र नाम से प्रसिद्ध था वो पधारे और दूसरे अभिलाषा पूर्ण करने वाले इच्छा प्रकट करते हुए धर्म बोला, हे राजन तूने इस सह करना चाहिए कि तुमने जो शीलता इंद्रियों को वश में रखने के पूर्ण योग्यता दिखाई है, सत्य आदि सद्गुण दिखाए, परम संतुष्ट होकर तुम्हारे सामने हम उपस्थित हुए हैं। इंद्र ने कहा, हे माँ भाग हरिचंद तुम इंद्र हरिचंद मैं इंद्र हूँ तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूँ। हे राजन आज ही स्त्री पुत्र सहित तुम्हारा इस सनातन विश्व पर विजय हुई है, विजय प्राप्त कर ली है। अब रानी और राजकुमार के साथ लेकर अब तुम स्वर्ग में पधारना की कृपा करो। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, आपने इन मृत्यु लोक में विजय प्राप्त की है, आपने धर्म की स्थापना की है, हमें आप स्वर्ग में हलो।
अब राजा हरिचंद पा के कि तो जनता हूँ प्रेम राखे। एर हरिचंद राजा पुत्र और रोणी ने के तीनों ने आप चलो स्वर्ग इंद्र राजा के। अब हरिचंद राजा के राजा कंवर रोहित लेकर अब तुम स्वर्ग में पधारो। ये कहकर तुमने अतिरिक्त कोई भी कामशील मनुष्य इस स्वर्ग की विजय प्राप्त कर लेता है वो परम संत जी कहता है तत्प्रताप इंद्र ने आकाश में विराजमान होकर वे चिंतन मंजे भाग में सोए हुए राजकुमार रोहित पर मृत्यु दूर करने वाले अमृत की वर्षा आरंभ कर दी और साथ ही पुष्पों की विपुल वर्षा करी। ये बाजे बाज उठे। महाराज हरिचंद को बड़े महात्मा पुरुष अब इनके सुकुमार पुत्र रोहित चेतना हो गई होकर वही परम प्रसन्न पूर्वक उठ बैठा। राजन अपना इस पुत्र को हृदय से लगा लिया। सामने रानी भी सारी संपत्ति लौटाकर इनके पास आ गई। द्रव्य माला और वस्त्र महाराजा के शोभित करने लगी। इनके मन में अपार शांति छा गई थी। इसने हृदय को कोने कोने में प्रेम आनंद से भर गया। ये क्षण मात्र के परिश्रम में इस प्रकार परिवर्तन हुआ हो गया। फिर इंद्र ने राजा हरिचंद से कहा, हे महाराज अब तुम स्त्री और पुत्र साथ ले वैकुंठ में चलो, स्वर्ग चलो। सर्व ही उत्तम गति तुम्हारे अपने कार्यों को फल को। हरिचंद कहा, हे देवराज मैं चंडाल मेरा स्वामी है। मेरे इससे आज्ञा लिए बिना मैं कैसे आपके साथ चलूं। हरिचंद ने कह गयो अजय तो हरिचंद कहो कि हूँ मतलब ही चंडाल लो नौकर हूँ और चंडाल जिते तक मैंने आज्ञा नहीं दे जिते तक हूँ किसी को जा सकूँ। इसकी छुट्टी पाए बिना मैं स्वर्ग नहीं जा सकता हूँ। तब धर्म बोला, हे राजन तुम्हारे ये भाविक संबंध विचार कर्म महत्वपूर्ण है। चंडाल वन तो मैं चंडाल के स्थान थे वो दिखाई पड़ा था, वो मेरी ही माया थी। इंद्र ने कहा, हे हरिचंद भूमंडल के संपूर्ण जिसी के लिए प्रसन्न करता हूँ इसी प्रकार स्थान पधारिए। पुरुष जो इस पद की अधिकार पाने के लिए। महाराज हरिचंद बोला, हे देवराज आपकी नमस्कार है। मेरा इस प्रश्न सुनिए, कृपा कीजिए। अयोध्या रहने वाले बहुत से मानव मेरे दुख से परम दुखी हैं होकर वे काल व्यतीत कर रहे हैं। हरिचंद ने कहो, अयोध्या रे मोह मेरे में प्रेम करनाला मेरे कारण कितना ही दुखी है। मनुष्य के राजा ने दिसोटो हो गयो रोणी रोहित लड़को हूँ अयोध्या जे हूँ स्वर्ग नहीं चलूँ बोने छोड़ ना आपरे भलो मैं नहीं हाल सकूँ। इस तरह उसको छोड़कर मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ। स्त्री पुत्र ब्राह्मण का वध महापाप लगता है। अपना भक्तों को त्यागना इन्हीं के समान महापापी कहा गया है। श्रद्धा व्यक्ति के त्याग नहीं करना चाहिए। इसको छोड़ने वाले किसी ही सुखी नहीं हो सकता है। इंद्र मैं इन श्रद्धालु मनुष्यों को छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकता हूँ। आप वहाँ से पधारने की कृपा करो। सुरेश्वर यदि मेरे साथ इन सब के चलने की आज्ञा दो
तो मैं चल सकता हूँ। हरिचंद ने कह गयो, हे इंद्र के हैंगी पूरो राज अयोध्या रो राज पाठ हैंगी थे स्वर्ग लेनो लो तो हुई हाल जी नहीं तो नहीं बने सोड़न मेरे हालन वाली कहीं नहीं थे। नगर की भांति भांति के पुण्य पाप सब हरिचंद को देवराज प्रजा राजाओं को आगे इसी की कृपा से राजा राज्य भोग करता है, सुअवसर प्राप्त करता है। प्रजा की सहायता से बड़े बड़े यज्ञ द्वारा देवताओं का उपासना, कुएं बावड़ी तालाब स्थापना, राजाओं की सफलता मिलती हैं। ये इन सब नगरवासियों को बल से ही मिलती हैं। संपूर्ण कर्म कार्य करते रहते हैं, इसलिए इस समय अनुसार भेंट देने वाले इन पुरुषों को अपने स्वर्ग के लोभ से मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। इन्हीं को हरिचंद कहो भाई राजा हुए जो को प्रजा रे माथे यह कार्य करे, प्रजा रे माथे दान करे, प्रजा रे माथे मतलब यज्ञ करे, वो हैंगी प्रजाओं को ले ले दान किया करे, यज्ञ करे कि मतलब कोई भी कार्य करे। राजा तो प्रजा रो है, तो प्रजा ने छोड़न राजा रो कोई सफल नहीं हुए। राजा रो हित प्रजा हुई है, प्रजा रो हित राजा हूँ, राजा रो हित प्रजा हूँ। आज वाले जो जमाना नहीं है, राजा जो बन गयो है वो प्रजा हूँ प्रेम रागी, प्रजा री बात मोह नहीं, प्रजा रो कहनो करी कोई असली राजा है। प्रजा रो सुख दुख रे मोह साथी बिणी, तो वो बिन कहो इन टेम रे मोह में हरिचंद राजा स्वर्ग जानो ही ठुकरा दियो। मैं अयोध्या जेऊँ जो मेरे बेद कारण दुखी है बोने जान मुंडो बताऊं एर बोंगे कि तो ही बेहुक होई। मैं स्वर्ग भोगना जो मैं अधिकार बनाया जाता है वे सभी सुकर्म बांट कर एक दिन भी इन नागरिकों को साथ स्वर्ग में रहने के मुझे सुअवसर मिले। पिण कहो जो मेरे जितो धर्म कीड़ो है वो हूँ है नहीं और नागरिकों को बांटूं और नहीं एक दिन मेरे बेड़ो बेड़ो स्वर्ग रो अधिकार मिलना चाहिए। संत जी कहता है तब इस प्रकार इंद्र ने इसे आगे कहकर राजा की ये प्रसन्नता स्वीकार कर ली और धर्म और गद्रव विश्वामित्र मन में प्रसन्नता सीमा न रही और तत्परता सभी महा भावुक अयोध्यापुरी में जो चारों वर्णों में खचाखच भरी हुई थी वहाँ देवराज इंद्र ने महाराज हरिचंद को सामने सबसे कहा, नगरवासियों तुम ये सब लोग परम दुर्बल स्वर्ग के चलने के लिए सीधे तैयार हो जाओ। ये धर्म की कृपा से तुम्हें सभी व्यक्तियों को ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है कि धर्म अटूट श्रद्धा रखने वाला महाराज हरिचंद की कृपा से आज तुम सब अयोध्या वासियों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो एड़ा राजा हुए बिना आपरी जकी अयोध्या रे मोह जीती जनता रही बोने में कहो कि मेरो जको धर्म रो हुक्म मिले वो हैंगो नहीं होने बोटन दिकाड़ दो। हूँ जे 1000 वर्ष रू तो वो एक बर हैंगो नहीं दिकाड़ दो, एक बार तक मैं पूरो अयोध्या वासी स्वर्ग में रहो। तो पसे वो हैंगोरी देवी देवताओं री कृपा पस हैंगोरो भी हरिचंद्रो निमित्रण इंद्र ने स्वीकार करना पड़ो। तो एड़ा एड़ा राजा होता हरिचंद धर्म और आपनो वसन रे वास्ते देश छोड़ दियो, बच्चों ने छोड़ दिया पण आपरो वसन नहीं छोड़ो। हमें तो इन जगह कहीं कहो थोड़ी जेजू बैठक हूँ बाहर निकलता कहीं के पण जो भी अपनो धर्म सत्य राखे है बिंगी सदाई जीत हुए और पाप री हार हुए। तो सब भाई बंधुओं को प्रेम भरा राम राम नमस्कार।
सब भाई बंधुओं आगे वीडियो शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो।